Hello guys, how are you? Today we are starting a new topic in our mole concept, that is stoichiometry. That is stoichiometry. What do you understand by stoichiometry? The study of chemical reaction and calculation related to it is considered as in stoichiometry. The study of chemical reaction and calculation related to it ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे और क्या करेंगे हम इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करेंगे जो किससे रिलेटेड हमारी केमिकल रिएक्शन से। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन? What do you understand by chemical reaction? In simple way, we can say that it is the arrangement of atoms in reactant molecules to form new product molecule. What can I say? It is the arrangement, or you can say rearrangement of atoms in various reactant molecules to form new product molecules. इसमें क्या हो रहा है, हमारे एटम रीअरेंज हो रहे हैं। किसमें? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। क्यों? क्योंकि उनको क्या फॉर्म करना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है, जो क्या हो गए, न्यू मॉलिक्यूल। Or you can say breaking of older bond and forming of new bond, or formation of new bond. Breaking of older bond and formation of new bond are considered as chemical reaction. कैसे? For example लेते हैं, for example H2 plus Cl2. H2 plus Cl2 give you HCl. ओके, तो इसको समझते हैं। यहाँ क्या था, यहां हमारे पास HH सिंगल बॉन्ड एंड Cl सिंगल बॉन्ड हुआ। क्या? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ये Cl अलग हो गया और ये कंबाइन हो गया, क्या फॉर्म हो गया, HCl। तो इन्होंने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। देखो, पहले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच था, ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, ये हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल था। तो ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, एटम्स में रीअरेंजमेंट हुआ, जिससे क्या फॉर्म हो गया, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ओके, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ आपके बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हुए और यहाँ पे क्या हुआ, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ। किसके बीच में? H एंड Cl के बीच। तो आप ये डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड आर कंसीडर्ड इन केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, थोड़ी देर पहले हमने एक रिएक्शन देखी, H2 plus Cl2 gives you HCl। क्या ये रिएक्शन सही है? We said that the chemical reaction is rearrangement, ना, rearrangement of atoms। तो हमको क्या करना है, एटम्स को रीअरेंज करना है, हमको एटम्स का नंबर चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास कितने एटम थे, 2 हाइड्रोजन एटम थे, यहाँ पे क्या थे, 2 क्लोरीन एटम थे, बट यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट में आपके पास एक ही हाइड्रोजन एटम है। इफ आप किसी चीज को रीअरेंज करते हैं तो आपके पास जितना स्टार्टिंग में था फाइनली भी तो उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, आप अपनी बुक्स को रीअरेंज करें तो आपकी जो बुक्स है उसका नंबर तो नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको मेंटेन करना होगा, ये नंबर्स क्या होंगे, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, इफ मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 2 HCl हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है एंड 2 क्लोरीन। तो हमने ये बैलेंसिंग क्यों की, आपको पता होगा, इनिशियली आपके जितने एटम है फाइनली भी आपके एटम सेम रहेंगे ना। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मास कंजर्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मास कंजर्वेशन। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना आप क्रिएट कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसलिए इनिशियली जितना मास है रिएक्टेंट का, जितना मास उतना ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। तो मास सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे, एटम्स को इक्वल करा देंगे, ठीक है। अब आपके ऊपर बैलेंसिंग है, जो आप
जो बैलेंसिंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स H2 ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस कराने का अलग अलग तरीका है। फॉर एग्जांपल H2 प्लस हाफ O2 गिव H2, क्या बैलेंस है चेक कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाफ O2 मींस 1 ऑक्सीजन एंड हियर आल्सो 1 ऑक्सीजन मींस बैलेंस है। आप ऐसे ही बैलेंस करा सकते हैं, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 ना, और यहाँ ऑक्सीजन 2 into 1 2, तो क्या हो गया बैलेंस हो। तो ये भी सही है और ये भी सही, ठीक है। और जो बैलेंसिंग कराई आपने, जो नंबर्स आए, फॉर एग्जांपल हमारी रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स NH3 ना, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो हम इसके आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन कितनी होगी 2, हाइड्रोजन कितनी होगी 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं 3। अब ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इफ इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1, ये 1 3 एंड 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। जो कैलकुलेशन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगी। ये कोएफिशिएंट बहुत कुछ बात बोल रहे हैं, if आप समझे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। फ्रॉम दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, 1 molecule of nitrogen react with 3 molecule of hydrogen give us 2 molecule of ammonia। तो जब 1 molecule नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है इसके साथ 3 molecule of हाइड्रोजन के साथ, तो हमको कितनी अमोनिया मिलती है 2 molecule of अमोनिया मिलती है, ठीक है। तो इससे ये समझ आया, अभी हम इसको और डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, जब आप बैलेंसिंग कराते हैं तो आपको मॉलिक्यूल्स को चेंज नहीं करना, मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट में वो ही मिलना चाहिए। कुछ बच्चे हो सकते हैं सोच रहे सर यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन तो बैलेंस, यहाँ 2 ऑक्सीजन सर यहाँ 2 लगा, अरे आपको बनाना क्या है, we said that when hydrogen and oxygen react it will form water ना, और यहाँ क्या बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बैलेंसिंग ऐसे नहीं होगी, ध्यान, ठीक है। ये दोनों करेक्ट है बट ये गलत हो गया। हाँ, सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, how we will use the stoichiometric coefficient. Now we can say 1 molecule of nitrogen react with 3 molecule of hydrogen give us 2 molecule of ammonia। तो if इसका 1 molecule react करेगा कितने की molecule के साथ 3 molecules के साथ, और यहां कितना मिलेगा हमें 2 molecules, ओके। एक मैं बोलूं कि मेरा मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन का वो 2 मॉलिक्यूल है, अब बताइए एक नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट कर रहा था 3 से, 2 मॉलिक्यूल कितने से रिएक्ट करेगा, सिंपल है 6 से ना। जब 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा 6 मॉलिक्यूल्स, और अमोनिया कितना बनेगा, जब 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया दे रहा है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितना अमोनिया देगा 4 मॉलिक्यूल्स, समझ आया कुछ। सेम आप कर सकते हैं कि जब 1 3 से रिएक्ट कर रहा है, इफ मैं 2 की मैं 3 ले लूं, 3 मॉलिक्यूल्स कितने से रिएक्ट करेगा 9 से, पूरी रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बना रहे हैं तो बताइए 3 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितना अमोनिया बनाएगा, जब 1 कितना बना रहा है 2, तो 3 कितना बनाएगा 6 अमोनिया। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है, ठीक है। बट नॉर्मली हम लोग कैलकुलेशन
मॉलिक्यूल्स में नहीं करते, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है ना, आप कुछ तो डालेंगे उसमें, तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो मोल्स में होती है। देखिए कैसे करेंगे। इफ मैं बोलूं कि Na मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, जब 1 था तो यहाँ कितना था, 3 था, तो जब यहाँ Na मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 Na मॉलिक्यूल्स, और जब यहाँ 3 Na है तो यहाँ पे कितना होगा, 2 Na मॉलिक्यूल्स। ये कॉन्सेप्ट समझे बच्चों। Na मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, 3 Na मॉलिक्यूल से, और कितना अमोनिया बनाएंगे, 2 Na अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, Na क्या अवोगाड्रोस नंबर ना, 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, Na मॉलिक्यूल्स मींस 1 मोल। अब आपकी कैलकुलेशन किसमें चलेगी, मोल्स में। हम बोलेंगे जब 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी तो कितना मोल हाइड्रोजन देगी, 3 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, कितना मोल हाइड्रोजन मिलेगा हमको, 3 मोल हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, और कितना अमोनिया, 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी, 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी, और बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या हमारा अमोनिया, कितना 2 Na का मतलब 2 मोल, 3 Na मींस 3 मोल, Na का मींस 1। तो ये कॉन्सेप्ट आप जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख रहे हैं उसको डायरेक्टली मोल से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन गिव अस 2 मोल अमोनिया। ओके, हाँ, अब आप मोल्स के अलावा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट मैं प्रीफर मोल को करता हूँ। ठीक है, आप मास में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली किसको प्रीफर करता हूँ, मोल को भी प्रीफर करता हूँ, या फिर मैं कभी कभी कैलकुलेशन के लिए क्या यूज कर सकता हूँ, वॉल्यूम। आप मास में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कैसे करेंगे मास में कैलकुलेशन, उसको सीखिए। 1 मोल का मास कितना होगा, नाइट्रोजन का मास 14, 2 नाइट्रोजन का मास 28, 1 into 28। ओके, 3 मोल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन का मास 1, मॉलिक्यूल क्या है H2 ना, तो इसका मास 2, और कितना मोल है, 3 मोल, 3 into 2 ग्राम। अमोनिया का मास ना, अमोनिया नाइट्रोजन का मास 14, 3 हाइड्रोजन मास 3, 17। ओके, तो कितना मोल है, 2 मोल अमोनिया मींस 2 into 17 ग्राम। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, when 28 gram nitrogen react with 6 gram hydrogen will give 34 gram ammonia। ठीक है, समझे बात को। ओके, देखो हम मोल से मास में कैसे आए, मोल का फॉर्मूला क्या था, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास ना, मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता था, तो मोल इनटू मोलर मास हमको क्या दे देगा, गिवन मास दे देगा। तो हमने भी तो वही किया, मोल को मल्टीप्लाई किया किससे, मोलर मास से, मोल को किससे मल्टीप्लाई किया, मोलर मास से, मोल को मोलर मास से। अच्छा, वॉल्यूम में कैलकुलेशन करनी होगी तो कैसे करेंगे ना, वॉल्यूम में भी कैलकुलेशन सिंपल है आपकी। कैसे, मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम में कैसे था, गैसेस में कैसे लिखते थे, मोल इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर, मोल इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो हम क्या बोलेंगे, इसको इधर दे देंगे, मोल इनटू 22.4 लीटर इक्वल टू वॉल्यूम ना, तो यहां क्या होता है, 1 मोल का मतलब वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो हम बोलेंगे 22.4 लीटर नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 into 22.4 लीटर हाइड्रोजन गिव अस 2 into 22.4 लीटर, 2 into 22.4 लीटर अमोनिया। ठीक है, इफ रेशियो की बात करें, जब हम रेशियो की बात करें तो रेशियो चेक करिए कहां का मेंटेन करता है, रेशियो यहां मेंटेन है 1:3:2 ना, क्या मास में मेंटेन है, नहीं, कैंसिल करेंगे आप, कुछ और रेशियो है, बट हाँ वॉल्यूम में मेंटेन है। क्यों, ये क्या है, 1 into 22.4, 22.4 से कैंसिल करें तो 1:3:2। तो रेशियो ऑलवेज मेंटेन रहता है कहां,
मोल एंड वॉल्यूम। तो मैं जो भी कैलकुलेशन होती है मैं किसमें ट्राई करता हूँ, मोल्स में या फिर वॉल्यूम में। इफ मुझे फाइनली प्रोडक्ट मास में चाहिए तो मैं मोल्स को चेंज कर लूंगा मास में ना। इस चीज को समझिए, हम लोग एक तो क्वेश्चन करते हो, ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, ये चीजें प्रैक्टिकली जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन इज नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीटली। नाइट्रोजन का कितना अमाउंट है हमको ये नहीं पता, बट हाइड्रोजन कितना है 6 ग्राम, और कंप्लीटली रिएक्शन है टू फॉर्म अमोनिया। इसके अंदर दो क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ N2 रिक्वायर्ड। हमको क्या फाइंड करना है, N2 कितना रिक्वायर्ड है इन ग्राम, एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन लीटर। ओके, एक तो हमको N2 फाइंड करना है, अमोनिया फाइंड करना है, अलग अलग यूनिट्स। बट हमने क्या बोला है, हमारी बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैंने बोला था मैं जो भी बोलूं फॉलो करना है। हम कैलकुलेशन किस में करेंगे, हम कैलकुलेशन मोल्स में करेंगे। कुछ भी गिवन हो हम उसको मोल्स में चेंज करेंगे, जो आंसर आएगा मोल्स में उसको जिस यूनिट में रिक्वायर्ड है उसमें हम चेंज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां क्या होगा, N2 यूज करना है। N2 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अमोनिया। ये मेरी रिएक्शन। फिर मैं क्या करूंगा, इसको बैलेंस कराऊंगा। N2 plus 3H2 gives 2NH3 बैलेंस। अब मैं इसकी स्टोइचियोमेट्री देखता हूं, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1, 3 एंड 2 है। स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है, 1, 3 एंड 2। तो फर्स्ट आप क्या लिखते हैं, आप गिवन क्या है, हमको नहीं पता था ना कितना गिवन है, ठीक है। हमको बस ये पता है हाइड्रोजन कितना है 6 ग्राम, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू 6 ग्राम ना। और हमने क्या बोला, किसमें कैलकुलेशन करना है, मोल्स में। तो आपको इसको किसमें चेंज करना होगा, मोल में। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल कैसे निकालते थे, मास से, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 6, मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, बट यहाँ पे क्या है H2, तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 3। तो आपके पास हाइड्रोजन का अमाउंट आ गया, कितना हाइड्रोजन रिलीज होने वाला है 3। अब आपके पास सिंपल कैलकुलेशन कैसे, आपको रिलेट किससे करना है, हाइड्रोजन से, जो गिवन है उससे रिलेट करना है। ये कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, इसी से आप टॉपिक को समझेंगे। किससे रिलेट करेंगे, हाइड्रोजन से। फाइंड क्या करना है, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन को रिलेट करना है नाइट्रोजन से। आप ये बोलेंगे 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल नाइट्रोजन। 3 मोल हाइड्रोजन, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी ना। थोड़ा चेंज करते हैं, मुझे ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन। हम इसको कर देते हैं सपोज 12 ग्राम। ओके, तो मेरा यहाँ हाइड्रोजन का मास सपोज गिवन कितना है, 12 ग्राम गिवन है, 12 बाई 3 6। ओके, अब हम रिलेट करते हैं। इस कोफिशिएंट को देखकर हमको क्या पता लगता है, 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल नाइट्रोजन। तो 3 मोल हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन से। बट हमारे पास हाइड्रोजन है कितना टोटल, कितना गिवन है 6 मोल। तो हमको क्या करना होगा, फर्स्ट 1 मोल फाइंड करेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन किससे रिलेट, कितने से रिएक्ट करेंगे, 1/3 मोल नाइट्रोजन से। अब हमको कितना बनाना है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर गया तो डिवाइड करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मोल H2 किससे रिलेट करेगा, 6 into 1/3 मोल NH। तो समझ आया बच्चों कॉन्सेप्ट, 6 मोल हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, 6 into 1/3 मोल नाइट्रोजन से। तो 6 मोल हाइड्रोजन कितना मोल अमोनिया में, कितना मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, 6 into 1/3 3 मोल N2। तो अब आपके पास आ गया कि आपके पास कितना हाइड्रोजन था, 6 मोल था, कितना नाइट्रोजन रिएक्ट होगा, 2 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट होगा। आपके पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया। आप देखिए मोल्स ऑफ N2 इक्वल टू कितना है आपके पास 2 मोल। ओके, आ गया। अब आपको क्या चाहिए, N2 तो चाहिए, बट किस यूनिट में चाहिए, ग्राम। ग्राम का मतलब क्या चाहिए, मास चाहिए। मोल से जब मास आते थे, आपको डायग्राम याद है, मोल से जब मास में आते थे तो क्या करते थे, मोलर मास से मल्टीप्लाई
कर दीजिए, मास ऑफ N2 इक्वल टू 2 इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, N2 का मोलर मास, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 20, तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है 28, 2 इंटू 28 कितना आ जाएगा 56 ग्राम। तो आपको पता चल गया कितना नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा है, 56 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन हमने किसके लिए कर दी, 1 के लिए कर दी। अब 2 की बात करते हैं, 2 को रिलेट करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया, क्या फाइंड करना है, अमोनिया। गिवन क्या है, गिवन आपको हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्रोजन और अमोनिया को रिलेट करना है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका 2 है, तो मैं लिखूंगा 3 मोल हाइड्रोजन, कितना मोल अमोनिया बनेगा 2 मोल अमोनिया। ये 3 2 मुझे कहां से पता चले बच्चों, यहां से रिएक्शन देखते हैं, कोएफिशिएंट देखते हैं 3 2। ओके, तो 3 मोल हाइड्रोजन कितना मोल अमोनिया बनेगा 2 मोल अमोनिया बनेगा, तो 1 मोल हाइड्रोजन 3 हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2/3 मोल अमोनिया बनेगा। बट हमारे पास हाइड्रोजन है कितनी, गिवन कितना है हाइड्रोजन 6 मोल ना, क्योंकि हमको मास गिवन था 12 ग्राम, 12 ग्राम का मींस 6 मोल, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मोल H2, 6 into 2/3 मोल NH3 ना, तो आपका आ गया 6 मोल हाइड्रोजन, कितना मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा 4 मोल NH3। तो आपको पता चल गया अमोनिया कितना बन रहा है आपका 4 मोल, मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ गया आपका 4 मोल आ गया। ठीक है, मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ गया 4 मोल। आपसे पूछा क्या, आपसे वॉल्यूम पूछा किसमें, लीटर, आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, वो भी किसमें, लीटर की यूनिट में। आपको याद है मोल से वॉल्यूम में कैसे जाते थे, क्या करते थे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इक्वल टू मोल इनटू 22.4 लीटर मल्टीप्लाई करके 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 + 1 9 4 2 जा 8 89.6 लीटर। इफ आपको ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने बेसिक फॉर्मूले से जाइए। मोल का फॉर्मूला क्या था, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास ना, तो गिवन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल इनटू मोलर मास, मोलर मास इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास इक्वल टू क्या हो गया मोल इनटू मोलर मास। ओके, आई होप बच्चों ये चीज समझ आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 6 ग्राम कार्बन बर्न कंप्लीटली, और यू कैन से 6 ग्राम कार्बन को कंबशन करने से कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, C+O2 gives CO2, क्योंकि बर्न करने का मतलब क्या, कंबशन करना, कंबशन के लिए क्या जरूरत है ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस है ना, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या करते हैं हम, जो गिवन है, क्या गिवन है मास ऑफ कार्बन कितना है 6 ग्राम, और हमने बोला है हम कैलकुलेशन किसमें करेंगे, हम कैलकुलेशन मोल्स में करेंगे। ठीक है, तो मोल ऑफ कार्बन, मोल का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। कार्बन का मोलर मास कितना होता है बच्चों, कार्बन का मोलर मास 12, कितना आ जाएगा 0.5 मोल। ओके, तो आपके पास कार्बन है, आपके पास क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है। गिवन क्या है कार्बन, तो इसको रिलेट करना, कोएफिशिएंट को देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मींस 1 मोल कार्बन कितना CO2 बनाएगी 1 मोल CO2 बनाएगी। ठीक है, 1 मोल कार्बन कितना CO2 बनाएगी 1 मोल, और हमारे पास कार्बन कितना है एक्चुअली 0.5 मोल, मींस 0.5 मोल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना CO2 बनाएगी 0.5 मोल CO2। तो आपके पास अमाउंट ऑफ CO2 आ गई, कितनी आ गई 0.5 मोल, मींस मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया आपके पास 0.5 मोल। अब आपसे देखो अमाउंट नहीं है, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया
जब भी आपको एग्जाम में अमाउंट लिखे तो नॉर्मली आपको आंसर ग्राम में देना है, ठीक है। हाँ, आपसे मोल्स भी पूछ सकता है, कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, या वॉल्यूम बताओ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या आपसे मास पूछ सकता है, तो आप इसमें मोल निकाल दे सपोज, ठीक है। या आपसे पूछा गया मास, तो अब मोल से मास की कैलकुलेशन क्या होगी, मास ऑफ CO2। मोल से मास कैसे निकालते हैं, मोल इनटू मोलर मास ना, मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, कितना हो जाएगा 44। तो 0.5 इंटू 44 ग्राम कितना आ जाएगा 22 ग्राम। ओके, या आपसे वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछता, वॉल्यूम ऑफ CO2, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मोल से जब वॉल्यूम में जाता था मल्टीप्लाई करते थे इससे 22.4 लीटर से, तो कितना आ जाएगा 11.2 लीटर। तो इस टाइप से कैलकुलेशन होती है, बट स्टार्टिंग में आप कैलकुलेशन किस में करेंगे, मोल में। लास्ट में आपको मास निकालना है तो उसको ग्राम में चेंज कर दिए, वॉल्यूम निकालना है तो लीटर में चेंज कर दिए, बट इनिशियल कैलकुलेशन किसमें होगी, मोल्स में। और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इंपॉर्टेंस समझ आते हैं आपको। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.